नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सुर्खियों के बाद सुबह की बड़ी खबर, धड़कन बढ़ाने वाली खबर, जिसका इंतजार था वो खबर। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। एमपी बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आज आने वाला है। दोपहर 12 बजे यह रिजल्ट घोषित होगा। आपको बता दें कि 10वीं में इस बार तकरीबन 11 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। कक्षा 10वीं में इस बार रिजल्ट घोषित करते वक्त टॉपर्स को नहीं बुलाया जा रहा है। कोरोना संकट काल है। अब तक जब भी रिजल्ट घोषित होता था तो टॉपर बोर्ड ऑफिस में जरूर बुलाए जाते थे और एक जलसे की शक्ल हुआ करती थी। इस बार कक्षा 10वीं के 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। लॉकडाउन के चलते छात्रों के 19 मार्च तक ही पेपर हो सके थे। 19 मार्च के बाद के जो पेपर हैं स्थगित हुए थे वो 2 पेपर, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद जनरल प्रमोशन दिया गया है। सभी छात्र hindi.news18.com इस पर भी अपना नतीजा देख सकेंगे। यानी आपको वही अपडेट मिलेगा जो बोर्ड की साइट में, अब सरकारी साइट आप समझ सकते हैं। तो तेजी से नतीजे हम दिखाएंगे। इसके लिए सिर्फ आपको ओपन करके रखनी है hindi.news18.com। मध्य प्रदेश में 10वीं की परीक्षा दे चुके छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है और 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाना है। 12 बजे रिजल्ट आएगा। तकरीबन 11 लाख छात्रों ने 10वीं की परीक्षा इस बार दी थी। लॉकडाउन के चलते 19 मार्च तक पेपर हुए थे और इसके बाद के 2 पेपर स्थगित हो गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद इन 2 जो विषय हैं इन पर जनरल प्रमोशन दिया गया है। पहले 10वीं का रिजल्ट ये कहा गया कि 25 से 30 जून के बीच घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर तारीख बदलनी पड़ी और जुलाई के पहले सप्ताह में इसे किया गया। वैसे हर बार की तरह इस बार भी आप अपना रिजल्ट न्यूज़ 18 एमपी की हिंदी वेबसाइट पर ठीक दोपहर 12 बजे देख सकते हैं। वेबसाइट पर आप गूगल की मदद से जा सकते हैं। आपको सिर्फ वहां पहुंचकर ही टाइप करना है गूगल देव से आपको पूछना है न्यूज़ 18 एमपी, ये आप टाइप करेंगे और इसके बाद आपको सारे लिंक्स मिलते जाएंगे। इसकी मदद से सीधे आप रिजल्ट देख सकते हैं, आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं। तो आज आएगा मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट। दोपहर 12 बजे ये रिजल्ट आना है और न्यूज़ 18 एमपी इस साइट पर जाकर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दोपहर 12 बजे नतीजों का ऐलान होगा। तकरीबन 11 लाख छात्रों ने ये एग्जाम दिए हैं। एमपी बोर्ड का रिजल्ट आज आना है और 2 विषयों में जनरल प्रमोशन और बाकी के हिसाब से पूरी मार्किंग होगी। रिजल्ट तैयार होगा, मेरिट लिस्ट भी बनेगी। लेकिन इस बार जो टॉपर्स हैं, जो हर बार बुलाए जाते थे, भोपाल बुलाए जाते थे और बाकायदा एक जलसा हुआ करता था, वो इस बार नहीं होगा कोरोना संकट के चलते। तो आज की बड़ी खबर यही है, मध्य प्रदेश बोर्ड का आज नतीजा आना है। तकरीबन 11 लाख छात्रों का भविष्य, बोर्ड के एग्जाम का तनाव आप समझ सकते हैं। साल भर का रहने वाला ये तनाव है उनके लिए भी जो सिर्फ परीक्षा के दिनों में आखिरी वक्त पर, ऐन वक्त पर पढ़ाई करते हैं। और चूंकि कंपटीशन का दौर, कंपटीशन की रेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लिहाजा बच्चे बहुत शंकित, सशंकित और उत्साहित तीनों हैं अपने नतीजों को लेकर। तो 10वीं का आज नतीजा आना है। एक तरह से ये वो नतीजा होता है कि पूरा घर इंतज़ार करता है। पहले हालांकि जून में ही ये नतीजे आने थे, लेकिन बाद में तारीख बदल दी गई और जुलाई के पहले सप्ताह में नतीजों का ऐलान करने की बात कही गई। 10वीं का आज नतीजा आएगा। न्यूज़ 18 एमपी इस पर भी, इस साइट पर भी आप अपना नतीजा देख सकते हैं। गूगल में जाएं, न्यूज़ 18 एमपी टाइप करें। तो एमपी बोर्ड का रिजल्ट है आज और 10वीं का आज रिजल्ट आना है। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और जैसे ही रंजना हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे चर्चा करेंगे। रंजना आपको नजर आएंगी पीछे और उसके बाद हम उनसे चर्चा शुरू करेंगे। रंजना आ गई नतीजों की खबर लेकर। तो रंजना, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, छात्रों की भी, अभिभावकों की भी। संख्या को लेकर थोड़ा भ्रम है। ये 11.5 लाख है, 10.5 लाख है, ये थोड़ा सा क्लियर करें। और किस तरीके से आज ये पूरा कार्यक्रम होना है। वैसे तो कार्यक्रम जलसे जैसा नहीं होगा, पर क्या कुछ होगा?
जी ललित, बिल्कुल कक्षा 10वीं का आज रिजल्ट घोषित होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा जब रिजल्ट घोषित होगा। और इस बार जो परीक्षार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे वो टोटल 11.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। और जिस तरह से हर बार, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि हर बार जब रिजल्ट घोषित हुआ करता था तो बहुत बड़े स्तर पर एक तरह आयोजन की तरह रिजल्ट घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना संकट काल के चलते जो व्यवस्थाएं वो बिल्कुल बदली हुई नजर आएंगी। यानी रिजल्ट घोषित होगा लेकिन ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। और रिजल्ट घोषित करते समय एमपी बोर्ड ऑफिस में जो स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव हैं और एमपी बोर्ड के जो तमाम अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और हर बार जहां पर रिजल्ट 10वीं और 12वीं का एक साथ घोषित किया जाता था, वहीं इस बार सिर्फ और सिर्फ जो कक्षा 10वीं का अकेले रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, क्योंकि कक्षा 12वीं के जो पेपर हैं अभी हाल ही में पूरे हुए हैं और कोरोना संकट के चलते जो उनके पेपर स्थगित हुए थे, तो यही वजह है कि रिजल्ट 12वीं का इस बार अलग घोषित किया जा रहा है। और कक्षा 10वीं के जो बाकी पेपर रह गए थे लॉकडाउन के चलते, उसमें छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया, यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को नंबर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस बार जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उत्सुकता भी है कि आखिर उनका आंतरिक मूल्यांकन हुआ है तो उसके हिसाब से उनके जो 2 सब्जेक्ट में नंबर दिए गए हैं, तो इस हिसाब से भी उनका रिजल्ट थोड़ा सा इस बार बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2 पेपर लिए नहीं गए थे। और दूसरी बात यह भी है कि इस बार यह भी कहा जा रहा है कि रिजल्ट का प्रतिशत उतना बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि यही वजह है कि इस बार जो वैसे एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश में 10वीं के नतीजों को बेहतर बनाने की बात हर बार होती है, प्रक्रिया में बदलाव करके ये गड़बड़ की जरूर जाती है, वो हमेशा हर बार ही नहीं होता है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ रंजना कि ये 12 बजे नतीजे घोषित होंगे, 2 सब्जेक्ट में जनरल प्रमोशन दिया गया, ये उन छात्रों के लिए थोड़ा नुकसानदेह होगा जो साल भर और बड़ा कंपटीशन के लिहाज से मेहनत करते हैं, उन्हें जरूर थोड़ा सा दुख हो रहा होगा। रंजना? जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है वो हिंदी में स्कोर करना चाहता है, अगर हिंदी उसका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ स्टूडेंट के लिए, बहुत के लिए तो नहीं कहा जा सकता है, तो ज़रूर है कि उनको दुख ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि जनरल प्रमोशन उनको इसमें दिया गया है। क्योंकि अगर उनके पिछले पेपर बहुत अच्छे नहीं गए होंगे तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जैसे उनके बाकी के पेपर गए उसी हिसाब से उनको आखिरी 2 पेपर में नंबर दिए गए हैं, तो थोड़ा सा हतोत्साह ज़रूर कर सकता है। बाकी उन छात्रों के लिए उत्साह ज़रूर कर सकता है जिनके पहले के पेपर अच्छे नहीं गए थे, तो अच्छे गए थे और हिंदी में अगर वो उतना स्कोर नहीं कर सकते थे तो उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिला जुला रहेगा, मिला जुला ये रहेगा। चलिए, वक्त कम है, आपसे जुड़ने में भी थोड़ी देरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रंजना, उनकी नज़र लगातार बनी हुई है और हमारी भी नज़र लगातार बनी हुई है। फिर एक बार आपको बता दें, न्यूज़ 18 MP पर ये नतीजे आपको खटाखट तेज रफ्तार से मिलेंगे, पलक झपकने की रफ्तार से। भोपाल से एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि सरकार देगी। जुलाई से ही वेतन में तकरीबन 3% का इजाफा होगा। सालाना 540 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। पहले 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया था, अब सालाना वेतन वृद्धि देने की तैयारी ली गई है। कोरोना संकट के चलते इस पर रोक लगा दी गई थी शुरुआत में। 7वें वेतनमान की तीसरी और अंतिम किश्त के एरियर पर भी रोक थी। कर्मचारियों की जो सालाना वेतन वृद्धि है वो अब मिलेगी जुलाई से ही। 3% का इजाफा। कोरोना संकट के चलते इस पर रोक लगाई गई थी। पहले 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और अब 3% का इजाफा भी जो सालाना होता है वो रहेगा। तो सैलरी से अब सड़क की तरफ आपको लिए चलते हैं। सड़क निर्माण को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। केंद्र ने ग्रामीण सड़कों के लिए मंजूर किए हैं तकरीबन 3,200 करोड़। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का यह कहना है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा था और उन्हीं के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। ग्रामीण इलाकों की 544 सड़कों का निर्माण होना है। सड़कों के निर्माण का श्रेय कमलनाथ सरकार को जाएगा। ₹3,168 करोड़ रुपया और निर्माण कार्यों की संख्या है 544 के लगभग सड़कें और पुल पुलिया बनेंगी। ये इसलिए भाइयों और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमलनाथ के अथक प्रयासों से ये योजना मंजूर हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो
झूठी सरकार में बैठे हुए झूठे नेता आपके सामने नए नए सगुफे लाएंगे कि ये शिवराज ने किया या फलाचंद ने किया। हमारे पास तारीख गवाह है, तथ्य है हमारे पास, आप जब चाहेंगे मैं दे दूंगा। इसलिए मैं कमलनाथ जी को इधर चंबल प्रोग्रेस वे पर सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज होने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। चंबल प्रोग्रेस वे को लेकर ही पूरी बातचीत होगी। श्योपुर, मुरैना और भिंड, इसे ये प्रोग्रेस वे जोड़ेगा। इस योजना की प्रगति पर चर्चा होगी नितिन गडकरी के साथ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों के कार्यकर्ताओं से आज बातचीत भी करने वाले हैं। इस दौरान कोरोना काल में हुए कामों को लेकर भी चर्चा होगी। चर्चा के बाद एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। इस डिजिटल संवाद में प्रदेश के कोर ग्रुप, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, मोर्चा के पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी, वो तमाम लोग शामिल होंगे। साथ ही कार्यकर्ता भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। और अब बात उपचुनाव की तैयारियों की। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक आज होनी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ये बैठक लेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे कमलनाथ के निवास पर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होनी है। पदाधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर लगातार मंथन चल रहा है। आज भी मंथन चलेगा। विधानसभा वार चुनाव की तैयारियों का वो फीडबैक लेंगे। इधर इंदौर दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में 14 ऐसे लोग हैं जो विधायक नहीं हैं। यह भी वैसे पहली बार ही हो रहा है। इनमें से जो जीतेंगे या हारेंगे उसके बाद ही मंत्री तय हो पाएगा। फिलहाल ये अंतरिम मंत्रिमंडल है। ये तो अंतरिम मंत्रिमंडल है। 14 लोग ऐसे हैं जिनको जो एमएलए नहीं हैं। इनमें से जो जीतेंगे और जो हारेंगे उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा। तो ये तो अंतरिम मंत्रिमंडल है। मेंदोला जी हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं। 13 में भी और 18 में सबसे ज़्यादा वोटों से वही जीते, लोकप्रिय हैं। लेकिन शायद हमारे शिवराज चौहान जी को कैलाश विजयवर्गीय पसंद नहीं है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निगम मंडल में नियुक्तियों के नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं। इसकी सूची आज भी जारी हो सकती है और इसके साथ ही संसदीय सचिव के नाम का भी ऐलान होगा। आपको बता दें कि आज दोपहर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बैठक में नामों की सूची जारी की जा सकती है। तो ये वो हम नाम भी आपको संभावित बता रहे हैं कि कौन कौन नजर आ सकते हैं। सत्यनारायण शर्मा विधायक हैं, देवती कर्मा विधायक हैं और स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की पत्नी हैं, रामगोपाल अग्रवाल, दलेश्वर साहू, रश्मि ठाकुर, ये तमाम नाम आपको नजर आ सकते हैं ग्राफिक्स में जो हम आपको दिखा रहे हैं। शिशुपाल सोरी, विनय भगत, संसदीय सचिवों की नियुक्ति की एक संभावित लिस्ट, चिंतामणि महाराज, ममता चंद्राकर। और गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले को शामिल न किए जाने के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन होना है। एनएसयूआई केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान बीजेपी के 8 सांसदों और डॉक्टर रमन सिंह के घर का घेराव किया जाएगा। दोपहर 2 बजे वीआईपी रोड से यह विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
और ब्रेक के बाद रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, बड़ी सफलता की बात है। 10 घंटे में, तकरीबन 10 घंटे में कैश वैन में लूट और हत्या के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। दोनों लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लूट के 14,50,000 कैश और लूट में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। लुटेरों की गोली से वैन के ड्राइवर की मौत भी हो गई थी। कल रायगढ़ के किरोड़ीमल नगर के आजाद चौक में ही पूरी वारदात हुई थी। इसका सीसीटीवी भी सामने आया था। फिल्मी अंदाज में फायरिंग करते हुए कैसे इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, ये हमने आपको तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई थी। और उसके बाद अब बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। लुटेरों की गोली से वैन के ड्राइवर की मौत हुई थी। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कैश बरामद हो गया है, हथियार भी बरामद हो गए हैं। तो एक अच्छी कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। युगल अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, फिर हम उनसे चर्चा भी करेंगे। और पुलिस के लिए अच्छी कामयाबी की बात है। युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युगल से हम जानकारी ले लेते हैं। युगल, सही बात है, अगर इस लिहाज से देखा जाए कि 10 घंटे में ही बड़ी कामयाबी मिली, कैसे पुलिस ने ट्रैक किया, कैसे गिरफ्तारी हुई, बताएं जरा। जी ललित, देखिए रायगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और 10 घंटे के भीतर जिस तरह से जो लुटेरे हैं उन्हें धर दबोचा है पुलिस ने, तो इसे बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। और जिस तरह 4 राउंड फायरिंग हुई थी और कैश वैन के वाहन चालक को गोली मारी थी, मौके पर उसकी मौत हो गई थी। गार्ड भी गंभीर रूप से घायल हुआ था और इसके अलावा दहशत फैलाने के लिए 2 अलग से फायरिंग की गई थी। जो रायगढ़ एसपी है संतोष कुमार सिंह, उसने न्यूज 18 से जानकारी दी है कि पूरा इसमें जो स्थानीय सूचना तंत्र है उसने बड़ी सफलता के लिए बड़ा काम किया है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी भूमिकाएं अहम रही है। जैसे ही वहां जो लूट की घटना घटित हुई उसके बाद रायगढ़ पुलिस ने अपने तंत्र को मजबूत किया और जो सरहद चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है और आवाज जो युगल की है वो नहीं मिल पा रही है हमें। तो रायगढ़ पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी की बात है। चलिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, उसका हम रुख कर रहे हैं। इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। कस्टम विभाग ने 1 अरब से ज्यादा का सोना पकड़ा है। 1 अरब से ज्यादा का सोना पकड़ा गया है। एयरपोर्ट पर तस्करी का 32 किलो सोना 32 किलो सोना पकड़ा गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर सोने का जखीरा दुबई से जयपुर ये तस्करी का सोना लाया जा रहा था। इमरजेंसी लाइट की बैटरी के अंदर ये भरा हुआ था। 3 फ्लाइट से कुल 14 तस्कर इसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। 3 फ्लाइट के जरिए, अलग अलग फ्लाइट के जरिए ये आए थे। इन्हें दबोच लिया गया है। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। 32 किलो सोना जयपुर एयरपोर्ट पर, ये हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बड़ी खबर जयपुर से, 1 अरब से ज्यादा इसकी कीमत है। इसके अंदर भरकर लाया जा रहा था। ये आप देख रहे हैं, बैटरी की पैकेजिंग होती है, इमरजेंसी लाइट की बैटरी की पैकेजिंग, उसके अंदर सोना भरा हुआ था। 14 तस्कर गिरफ्तार किए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।